नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन स्तोत्र पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये नारद पुराण से लिया गया है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र। नाम से ही पता चलता है ना? इसका मकसद है जीवन में आने वाली मुश्किलों को हटाना और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करना, जैसा कि इसमें बताया गया है। जी बिल्कुल। और ये जो स्तोत्र है इसकी रचना, जैसा आपने कहा, नारद मुनि ने की है। हाँ, और शुरुआत बड़ी सीधी है। पहला श्लोक कहता है कि गौरी पुत्र विनायक को सिर झुकाओ और रोज उनका ध्यान करने से उम्र, इच्छाएं और जरूरतें, मतलब अर्थ, ये सब सिद्ध होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुरू में ही गणेश जी को वैसे भी प्रथम पूज्य मानते हैं हम, तो किसी भी काम या ज्ञान की शुरुआत में उनका स्मरण करना वो बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। ये श्लोक एक तरह से नींव रखता है। सही कहा। अच्छा, आगे इसमें गणेश जी के कुछ खास 12 नामों का जिक्र है। वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति और गजानन। ये नाम तो सुने हुए हैं काफी। हाँ, ये नाम बहुत प्रचलित है और इन 12 नामों का एक साथ आना महत्वपूर्ण है। श्लोक 5 में ये बात आती है कि जो कोई दिन में 3 बार, मतलब त्रिसंध्या कहते हैं जिसे, सुबह दोपहर शाम, इन 12 नामों को जपता है, उसे किसी भी तरह की मुश्किल का डर नहीं रहता और उसके सारे काम बन जाते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ नाम लेना नहीं बल्कि नियमित रूप से लेना, दिन में 3 बार। जी हाँ, नियमितता पर जोर है, एक अनुशासन की तरह। और फायदे यही खत्म नहीं होते। सही। मैंने पढ़ा कि और भी बहुत कुछ है। हाँ हाँ बिल्कुल। श्लोक 6 तो इसे और खोलता है। जैसे अगर किसी को विद्या चाहिए तो उसे विद्या मिलती है, धन की इच्छा है तो धन मिलता है। संतान भी। जी, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान, और यहाँ तक कि जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पाठ का मानना है। अरे वाह, ये तो मतलब हर तरह की जरूरत के लिए एक ही समाधान जैसा लगता है। हाँ, ये स्तोत्र एक तरह से कई इच्छाओं का एक उपाय प्रस्तुत करता है। पर क्या ये भी बताया है कि ये फल कब तक मिलते हैं? मतलब आजकल लोगों को जल्दी रहती है थोड़ी। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। श्लोक 7 में इसका भी संकेत है। वो धैर्य की बात करता है। पाठ कहता है कि 6 महीने तक जप करने से असर दिखना शुरू होता है, फल मिलने लगता है और 1 साल में पूरी सिद्धि मिलती है। अच्छा, 6 महीने और साल भर, मतलब ये कोई इंस्टेंट कॉफी जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अभ्यास और धैर्य, इन दोनों का महत्व साफ दिखता है इसमें। ये एक साधना है। ये तो जरूरी बात है, लगातार लगे रहना और सब्र रखना। अच्छा, एक और चीज मुझे बड़ी अनोखी लगी। श्लोक 8 में वो कहता है कि अगर कोई इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को देता है तो गणेश जी की कृपा से उसे पूरी विद्या मिल जाती है। ज्ञान बांटने की कितनी अच्छी बात है ये। है ना? ये बहुत सुंदर विचार है। ये दिखाता है कि पाठ सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं करता, ज्ञान को फैलाना, उसे बांटना, इसको भी महत्व दिया गया है। एक तरह से कर्म फल जैसा ही है, ज्ञान दो तो ज्ञान मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह सूत्र विघ्न हटाने से लेकर विद्या, धन, संतान, मोक्ष, सब कुछ पाने में मदद कर सकता है, ऐसा नारद पुराण कहता है। और इन सब के पीछे मूल विचार है गणेश जी के नामों का नियमित जाप और धैर्य। जी हाँ, और इसे करने का तरीका भी सुझाया गया है। रोज सुबह नहाने के बाद या फिर वही त्रिसंध्या में गणेश जी के सामने एक दिया जलाकर पाठ करें, और मंगलवार और चतुर्थी के दिन इसका पाठ करना और भी खास माना जाता है, क्योंकि ये दिन गणेश जी से जुड़े हैं। तो हमने देखा कि कैसे नारद पुराण का ये प्राचीन स्तोत्र जीवन की अलग अलग चुनौतियों और लक्ष्यों के लिए एक तरह का मार्गदर्शन देता है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि कैसे पाठ के अनुसार विश्वास और लगातार कोशिश मिलकर मनचाहे नतीजे ला सकते हैं। ये सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं, बल्कि एक तरह की लगन और समर्पण का रास्ता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये पुराने ग्रंथ आज भी कितने प्रासंगिक हो सकते हैं मुश्किलों से निपटने और खुद को बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, एक जरूरी सूचना भी है। जो छात्र या नए साधक हैं और इस स्तोत्र को ठीक से सीखना चाहते हैं, सही उच्चारण और विधि के साथ, तो उनके लिए निःशुल्क ऑनलाइन स्तोत्र पाठ कक्षाएं उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं 9632527107।